लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का पहले वीडियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे उनकी हम लोग बातचीत करते हैं। मतलब ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट है जिस चीज़ को लेकर बाजार में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है, या फिर ऐसे कौन से पॉइंट है जिस चीज़ के चलते बियर वाले मार्केट को गिरा सकते हैं, क्रैश करवा सकते हैं। सो वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते विथ फर्स्ट 2 फॉर्मेलिटीज़। उसमें से पहला फॉर्मेलिटी कौन सा है, क्या मार्केट पूरे 5 दिन चलेगा? तो दोस्तों नहीं। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो ये हफ्ता काफ़ी छोटा होने वाला है, क्योंकि कल ही 14 अप्रैल मंडे के दिन मार्केट बंद रहने वाला है। देन उसके बाद 3 दिन मार्केट चलेगा एंड अगेन फ्राइडे के दिन भी मार्केट बंद रहने वाला है, गुड फ्राइडे के चलते। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 15, ठीक है, 16, 17, दैट्स इट, ये 3 ही दिन मार्केट में हम लोग को काम होते हुए देखने को मिलने वाला है। ये हफ्ता काफ़ी छोटा रहने वाला है। सो ये पहला पॉइंट नोट करके चल लेना, 5 में से 3 ही दिन बाजार में काम होने वाला है। ठीक है भाई। देन सेकंड फॉर्मेलिटी क्या होती है भाई, कि बाजार का माहौल क्या कहलाता है। ठीक है, सो बाजार के माहौल की बात करें तो पिछला ट्रेडिंग सेशन ठीक रहा था, आप देख सकते हो। आप पता ही था हम लोगों को कि गैप अप के साथ खुलेंगे, थोड़ा डैमेज हुआ बट चलो ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो जो हफ्ता रहा है, ठीक है, 5 दिन का हफ्ता रहता है, आप सभी लोगों को पता है, यूजुअली हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सो पिछले जितने भी 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं उसमें आप देख सकते हो 1% की स्टिल गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, ये गिरावट लगभग 5.5% तक चली गई थी, बट बाद में हम कह सकते हैं ट्रंप ने यू टर्न ले लिया एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ डैमेज नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अभी भी जो माहौल है वो बियर वालों के ही कंट्रोल में ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट बीच बीच में अच्छी खबरें भी यहाँ पे आ रही है। जैसे कि आप कह सकते हो कि फ्राइडे के दिन जो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ हमारा, उसके बाद अमेरिका का मार्केट 1.5% तेजी के साथ क्लोज हुआ। नेस्डैक की बात करें तो 2% के तेजी के साथ क्लोज हुआ। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट इस चीज़ का फायदा हम लोग को इमीडिएटली कल नहीं मिलेगा, क्योंकि कल हमारे दिन बाजार में छुट्टी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली अमेरिका के बाजार की बात करें तो उनके की तो मार्केट में कल के दिन छुट्टी नहीं है। ठीक है, आप चेक करोगे तो गुड फ्राइडे के चलते 18 तारीख को हमारा मार्केट तो बंद रहेगा, उनका भी मार्केट बंद रहने वाला है 18 अप्रैल। बट कल 14 तारीख के चलते हमारा मार्केट बंद रहेगा, उनका मार्केट बंद नहीं रहेगा, तो वो चालू रहेगा। सो नो डाउट फ्राइडे के दिन अमेरिका के मार्केट ने अच्छा किया था, 1.5% 2% की तेजी दिखाई थी। सो कल क्या होता है ये देखना अमेरिकन मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट करके रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों इस हफ्ते से रिलेटेड, तो इन्फ्लेशन, सीपीआई का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा हमारा आने वाला है इंडिया का ही, कब? 15 अप्रैल। ठीक है, सो आप देख सकते हो लगातार इन्फ्लेशन का डेटा हमारा बहुत अच्छा आया है। ठीक है, मतलब जो भी सीपीआई बास्केट के हिसाब से जो कैलकुलेशन होता है, आप देख सकते हैं अनुमान के हिसाब से निरंतर कम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और लास्ट टाइम तो हम 4% के भी नीचे चले गए थे, और इस वक्त तो अनुमान है 3.5% के आसपास। सो अचीव होता है नहीं होता है ये देखने वाली बात है, बट इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हुए देखने को मिल चुका है। मैं अगेन कह रहा हूँ भाई, मैं नॉर्मल सीपीआई के डेटा के हिसाब से इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्कूल के फीस की बात कर ले, मेडिकल की बात कर ले, वो हमें भी पता है भाई कि इन्फ्लेशन वो तो कुछ अलग लेवल पे ही है। सो अगर हम लोग बात करें दोस्तों इस प्रकार से अगर डेटा कंटिन्यू रहा तो आरबीआई जिस प्रकार से रेट कट कर रहा था वो भी हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगा। एंड इस वक्त तो आरबीआई ने आपको पता है ये 25 का रेट कट किया, जो लास्ट टाइम भी किया था, बट इस वक्त कौन सी हमारी दिया मैम, इनका पूरा दिन इनके चार्ट्स के साथ जाता था, पर अब ये आजाद हुई अपने ट्रेड्स की पूरे टाइम पहरेदारी करने देखने को मिलेगा। एंड इस वक्त तो आरबीआई ने आपको पता है ये 25 का रेट कट किया, जो लास्ट टाइम भी किया था, बट इस वक्त कौन सी नई चीज देखने को मिली? यस, आरबीआई ने अपना स्टैंड बदल दिया है। लास्ट टाइम न्यूट्रल रखा था, इस वक्त अकोमोडेशन स्टैंड अपना लिया है। मतलब 2 ही ऑप्शन रहेंगे, आइदर न्यूट्रल रहेंगे या फिर रेट कट करेंगे। सो अगर इन्फ्लेशन लगातार अगर कम 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 होते जाएगा तो फिर हम भी कहेंगे कि आरबीआई भी काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ लगातार निरंतर रेट कट यहाँ पे करते रहेंगे। एंड वैसे भी हम देखा गया तो बाकी कंट्रीज के मुकाबले हम रेट कट में काफ़ी पीछे है। सो ये भी पॉइंट हम लोग को इसी हफ्ते देखने को मिलने वाला है। दैन अगर बात करेंगे तो भाई Q4 के बड़े बड़े कंपनी के नंबर अभी हम लोग को धीमे धीमे करके देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, सो ज़रूर इस पॉइंट को नोट करके यहाँ पे चलना है, क्योंकि शेयर मार्केट मतलब और कुछ नहीं भाई। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये हमारे लिए क्वार्टर के नंबर ही सब कुछ होते हैं। कंपनीज के अर्निंग्स, कंपनी का बिजनेस, मैनेजमेंट की कमेंट्री, इसी में ही सब कुछ यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसीलिए तो साल में आप देख सकते हो 4 बार हर 3 महीने के बाद ये डेटा उनको दिखाना पड़ता है, तो इसको नोट करके चलना है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 2 इंपॉर्टेंट देश जो कि हर किसी के रडार के ऊपर अभी यहाँ पे रहने चाहिए, कौन सा? तो आप सभी लोगों को पता ही है, एक है अमेरिका एंड दूसरा है चाइना। पहले तो लोग सिर्फ अमेरिका को ही देखते थे, बट चाइना ने जिस प्रकार से अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है, रिटेलिएट किया है कि आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे, कोई बात नहीं, हम भी उतना ही लगाएंगे। और अभी तक की कहानी कितना है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लगाया है।
145, और चाइना ने कितना अमेरिका के ऊपर 125% का टैरिफ लगाया है। सो दोनों टैरिफ यहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है, दुनिया की परेशानी बढ़ाकर यहाँ पे रखी हुई है। बट कहने का मकसद क्या है दोस्तों कि यहाँ पे दोनों कंट्री की ओर से क्या क्या अपडेट निकल कर आते हैं वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बीच में तो आप सभी लोगों को पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक अलग स्टेटमेंट ही जारी करने स्टार्ट कर दिए कि हम चाइनीज स्टॉक्स को ही डीलिस्ट करेंगे करके। तो इस प्रकार की उठ पटांग वाली कुछ भी बातें सामने यहाँ पे आ जाती है, बट क्या करें, बाजार में यही चीज़ें फिलहाल तो चल रही है। और कल के दिन की बात करें, यस्टरडे आप सब लोगों ने देखा ही होगा आखिरी वीडियो में भी कि एक और यू टर्न ले लिया ट्रंप की। अगर मैं बात करूं तो पहला तो रेसिप्रोकल टैरिफ वाला तो यू टर्न हो गया, देन कल के दिन की बात करें और कौन सा यू टर्न लिया था कि यस, ट्रंप ने एग्जेम्प्ट कर दिया। स्मार्टफोन की बात करें, कंप्यूटर की बात कर ले, और भी लंबी लिस्ट है कि रेसिप्रोकल टैरिफ में ये नहीं लगेगा, ठीक है। अभी धीमे धीमे करके हम कह सकते हैं एक एक चीज़ों को वो हटाते जा रहे हैं यहाँ पे। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट करके चलना है। इस चीज़ का इम्पैक्ट कल के दिन मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा। नो डाउट हमारा मार्केट बंद है, बट अमेरिका का मार्केट देखने वाली बात है, और डेफिनेटली अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी अमेरिकन मार्केट खुलने के लिए भी काफ़ी समय बाकी है, और जहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे एक एक घंटे में यहाँ पे अलग अलग खबरें लेकर आ रही है, अलग अलग इनका मूड एंड अलग अलग मोड भी एक्टिवेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अमेरिकन मार्केट ओपन होने से पहले और कौन सा नया कहानी में ट्विस्ट आ जाए वो तो हमें पता नहीं। अगर आ गया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट अभी तक की कहानी यह है कि ट्रंप ने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड भी जो भी टैरिफ यहाँ पे था उसमें भी हम लोग को यू टर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपको डिटेल जाननी है, अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो IIP का डेटा भी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा जो आता रहता है, ठीक है, एकदम ही एबनॉर्मल डेटा अगर निकल कर आया देन मार्केट में उसको थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना फोकस मिल जाता है, वरना इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। देन FIs बेस्ड एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो FIs ने तो भाई वापस बिकवाली यहाँ पे स्टार्ट कर ही दी है। आप देख सकते हो लगातार सेलिंग ही जारी है, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत उन्होंने बाइंग करके यहाँ पे रखा हुआ था, बट बाद में आप देख सकते हो उनका गेयर वापस शिफ्ट ही होते हुए देखने को मिल रहा है लगातार सेलिंग की ओर। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो क्रूड ऑयल में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वापस उछाल आ गया। बीच में तो 59-58 तक चला गया था, अभी वापस 65-64 तक चला गया। क्यों? क्योंकि रिसेशन का फियर थोड़ा कम हो गया। अगर ट्रंप अपने टैरिफ के ऊपर अड़े रहे तो डेफिनेटली रिसेशन आज नहीं तो कल आना यहाँ पे तय ही हो जाएगा, एंड फिर क्रूड बहुत ही सस्ता हो जाएगा। बट जैसे उन्होंने यू टर्न ले लिया, क्रूड में भी यू टर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हो। देन डॉलर रुपी के रिश्ते की बात कर ले तो आप देख सकते हो डॉलर तो वैसे तो मजबूत ही रहता है, बट चलो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत कमजोर हुआ है। 88 तक चले गए थे एकदम फास्ट वे से, बट अभी 86 के आसपास देखने को मिल रहा है। रणबीर 11 वर्सेस आमिर 11, क्या बोलता है? Why should we join your team? I तक चले गए थे एकदम फास्ट वे से, बट अभी 86 के आसपास देखने को मिल रहा है। देन अगर हम गोल्ड ज्वेलरी की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड ज्वेलरी में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। और जब तक ट्रम्प जैसा इंसान रहेगा भाई, तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं गोल्ड की तो वैल्यू बढ़ती ही रहेगी, ठीक है। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया था बीच में SIP वाला, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कितने सारे लोगों ने गोल्ड ETF में निवेश करके यहाँ पे रखा हुआ है। कौन सा डेटा था, फेब मंथ में बहुत ज़बरदस्त निवेश करके रखा था, एंड मार्च में विड्रॉवल भी काफ़ी कम देखने को मिला था। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं उनकी ज़बरदस्त जोरों शोरों की कमाई गोल्ड के ETF के चलते हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जब तक ये ट्रंप ये अनसर्टेनिटी का खेल खेलते रहेंगे तब तक गोल्ड का कॉन्फिडेंस लोगों का यहाँ पे बढ़ता रहेगा। देन बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन भी $85,500 के आसपास फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, येस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट राइट नाउ, कौन सा, डॉलर इंडेक्स। यस, डॉलर इंडेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 100 के नीचे फिसलते हुए देखने को मिल चुका है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है कि ट्रंप की अकड़ थोड़ी सी कमज़ोर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको सिखा के रखी हुई थी कि जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स टूटेगा, जो एक बार 110 तक चला गया था, ट्रंप को लगा था कि भाई मुझे सब कुछ ही आता है, फाइनेंस बिजनेस में जो बोल रहा है एकदम सही जा रहा है, और वहाँ से जो गिर के अभी 100 के नीचे जा चुका है। अब आप देख लो ट्रंप की एक एक कंडीशन हट रही है, ठीक है। पॉज लगा दिया 90 दिन का, देन उसके बाद अभी देख रहे तो एक एक आइटम्स को अभी वो रिमूव कर रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ से। ये थोड़ा और टूटना चाहिए तो जाके हम कहेंगे कि ट्रंप का भी जो घमंड है वो हम लोग को टूटते हुए देखने को मिल जाएगा। देन अगर देखा गया दोस्तों, ट्रंप को भी पूछा गया कि भाई देखो क्या चल रहा है, आपके डॉलर की हालत देख लो, तो उन्होंने बोला भाई कोई बात नहीं भाई, डॉलर ये जो हमारी करेंसी है वही सबसे बेस्ट है, ऑलवेज बी अ करेंसी ऑफ अ चॉइस। किसी को कोई ऑप्शन नहीं है, वो डॉलर को ही चुनेंगे करके। बट वापस उनको वही बोला, देखो सर गिरते ही जा रहा है। उन्होंने बोला डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, ठीक है, डॉलर बेस्ट ही है, लॉन्ग रेंज में वो अच्छा ही करेगा करके।
ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें वो बोलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इतना ही कॉन्फिडेंस है तो भाई रेसिप्रोकल टैरिफ में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को एग्जाम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऑटोमेटिकली डॉलर इंडेक्स और पिटता तो इनको ऑटोमेटिकली और चीज़ें समझ में आ जाती है। एनीवेज, ऊपर से बॉन्ड ने अगर बात करें तो इनकी बैंड बजा के यहाँ पे रखी हुई है। बॉन्ड यील्ड की बात करें 10 साल के इसमें, तो आप देख सकते हैं इतनी लगातार बिकवाली हो रही है बॉन्ड्स की कि बॉन्ड यील्ड हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, हमेशा ये समीकरण उल्टा होता है कि इक्विटी अगर गिर रहा है, ठीक है, तो पैसा बॉन्ड में आना चाहिए, बट यहाँ पे तो उल्टी चीज़ें देखने को मिल रही है कि बॉन्ड से भी निकल रहे, इक्विटी से भी निकल रहे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से अगर चीज़ों को हैंडल करोगे तो फिर ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो आप देख सकते हो जिस प्रकार से यहाँ पे बॉन्ड यील्ड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड बढ़ना मतलब क्या, लगातार बॉन्ड की बिकवाली यहाँ पे जारी है। ठीक है, जितना बॉन्ड यहाँ पे बेचा जाएगा उतना यील्ड बढ़ता जाएगा। एंड बॉन्ड्स की अगर बात करें तो चाइना, जापान, आप सभी लोगों को पता ही है, अच्छी तरीके से हम कह सकते हैं उनके पास ही इसका रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं ट्रम्प थोड़े से बैकफुट पे जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। देन ऑप्शन चेन की अगर हम लोग बात करेंगे तो फोकस तो यही रहेगा, 23,000 के नीचे तो हम लोग यहाँ पे फिसल चुके हैं। अब ये देखने वाली बात है, बियर का तो एक ही काम रहेगा, मार्केट को और नीचे खींचा जाए। बुल की बात करें तो भाई वो 23,000 को तोड़कर ऊपर क्लोजिंग दिखाने की कोशिश यहाँ पे करेगा। बट हकीकत वाली बात यह है कि हमारा मार्केट इंटरनल चीज़ों के चलते इतना खास रिएक्ट नहीं कर रहा है। विदेशी जो भी ये ड्रामे यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, वहीं से क्या खबरें निकल कर आती है उसी को देखकर ही हमारे बाजार में बड़े रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जब तक ग्लोबल मार्केट्स पूरी तरीके से नॉर्मलाइज नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, तब तक हमारे मार्केट में भी वो शांति देखने को मिलेगी, इसके चांसेस ना के बराबर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो लेट्स सी इस हफ्ते में क्या क्या चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हालांकि आपको पता है कल हमारा मार्केट तो बंद ही है, एंड जैसे शुरुआत में बताया तो ये हफ्ता काफ़ी छोटा होने वाला है, 5 में से केवल 3 ही दिन बाजार में कारोबार होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो चलिए, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।